आज मैं आपके लिए एक और नए डिजाइन का पायदान लेकर के आई हूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली है। आप 6, 7, 8 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो। और देखिए कपड़े से मैंने चुन्नी से 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। ये देखिए आप साड़ी से चुन्नी से इसी तरह से 1 इंच की पट्टी निकाल सकते हो। आप साड़ी चुन्नी आपके पास ऊन है किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। देखिए ये डबल सेट की चुन्नी मैंने ली है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। अभी इसके लिए बीच का बॉक्स बनाएंगे। उसमें हमें फंदा डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 नॉट लगाएंगे सिर्फ इस तरह से। देखिए 1 नॉट लगा लिया। इसमें फंदा नहीं डालना है, सिर्फ नॉट लगा के इसको बनाना है। देखिए नॉट लगा लिया इसमें। कई बार कमेंट आता है कि कैसे नॉट लगाते हैं। तो देखिए 1 नॉट लगा लिया था, फिर दूसरा लगा के इस तरह से टाइट कर दिया। ये देखिए तो 1 फंदा बन गया इस तरह से नॉट लगा के। ये बहुत सिंपल है, सबको ये इस तरह से नॉट लगाना आता है। देखिए अब बनाना इसको सीखते हैं। तो देखिए कैसे बनाना है। पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए, इसमें फंदा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉट लगाया उससे 1 फंदा बन गया। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए हमने 1 फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंदा हमें दोनों ही तरफ से बढ़ाना है। इसी तरह से इधर से भी पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए 1 फंदा था, अब ये 3 फंदा होगा। जो फंदा बढ़ा है उसको भी इस तरह से उल्टा बनाते जाना है। बीच में कुछ नहीं करना है। बीच में जो फंदा बढ़ता जाएगा उसको उल्टा उल्टा बनाते जाना है। पट्टी को इस तरह से सिलाई पे लपेटा और फंदा बढ़ा लिया। ये ध्यान रखना है कि फंदा दोनों ही तरफ से बढ़ाना है। ये देखिए इसी तरह से दोनों साइड से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाते जाएंगे। देखिए बीच के फंदे को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते जा रहे हैं। बीच में कुछ नहीं करना है। ये देखिए इसी तरह से आप सिर्फ बिना जोड़े ऐसे ही आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप पायदान बना सकते हो। जैसे 80 फंदे, 100 फंदे, दोनों तरफ से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाते जाना है। इसी तरह से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो, सिर्फ बिना जोड़े। इसी तरह से सिर्फ फंदा बढ़ा करके आपको अगर एक बॉक्स से बनाना है तो इसी तरह से 80, 100 इतने फंदे अगर बढ़ा करके आप बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए इसको बनाना कितना आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। सिर्फ पट्टी को दोनों तरफ सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाते जाना है। तो इसी तरह से इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए दोनों तरफ फंदा बढ़ाते हुए मैंने इसको 25 फंदे का बना लिया। 1 फंदा यहाँ पे शुरू किया था, 12 फंदा इधर और 12 फंदा इधर हमने बढ़ा लिया है। तो अब देखिए आधा ये बॉक्स बन गया है। अब देखिए क्या करना है। जैसे जैसे हमने फंदा बढ़ाया है वैसे इस तरह से 2 फंदा एक साथ लिया, देखिए, और इस तरह से घटा दिया। 1-1 फंदा दोनों तरफ से वैसे ही घटाते जाना। बीच में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। देखिए लास्ट तक सभी फंदों को हमने बना लिया। फिर जैसे हमने यहाँ पे 1 फंदा घटाया था, यहाँ पे वैसे ही 2 का 1 करते हुए यहाँ पे भी फंदे को घटा लेंगे। इस तरह से 2 फंदा एक साथ लिया और घटा लिया। जैसे जैसे दोनों तरफ से 1-1 फंदा हमने बढ़ाया था वैसे ही दोनों तरफ से 1-1 फंदा हमें घटाते जाना है। बीच में कुछ नहीं करना है। बीच में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए ये पूरा बन गया। जैसे जैसे हमने फंदे को बढ़ाया था वैसे 1-1 करके दोनों तरफ से हमने फंदा घटा लिया है। देखिए लास्ट में 1 फंदे तक तो ये बॉक्स बन गया। इसी तरह का हमें एक और बॉक्स बनाना है। तो चलिए एक और बना लेती हूँ। तो देखिए एक और मैंने बना लिया है। ये 2 हो गया है। तो अब इनको इस तरह से दोनों को रखना है हमें। देखिए दोनों को इस तरह से रखना है। मैंने ये डबल सेट की चुन्नी उससे बनाया है। आप इसको 2 कलर से बना सकते हो या सिर्फ 1 कलर से भी बना सकते हो।
आपके पास जैसे भी पट्टी हो आप उस तरह से बना सकते हो। मेरे पास ये डबल सेट की चुन्नी थी तो उसे मैंने बनाया। तो ये 2 बॉक्स बन गया। अब इसमें डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे कली बनाएंगे। तो चलिए कली को बनाना सीखते हैं। इसके लिए देखिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो। आपके पास जो सिलाई है जिस नंबर की, ये ज़रूरी नहीं कि आप 8 नंबर की ही लो। और देखिए मैंने ये चुन्नी से 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास कोई कपड़ा है, ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। देखिए इस तरह से 1 इंच, अगर आप कपड़े की पट्टी साड़ी या चुन्नी से लेते हो तो 1 इंच की पट्टी इस तरह से निकालना होगा। तो देखिए चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लिया। एक नॉट से फंदा हो गया। पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 3 के जोड़े से फंदा लेना है। 3 के जोड़े से तो मैं ये 15 फंदे से बना करके बता रही हूँ। आप इसी तरह से जितना बड़ा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदा बना लिया। फंदा ऐसे ही 3 के जोड़े से लेना है। इस तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहो उतने फंदे ले सकते हो। इसमें जैसे 30 फंदा ले लो, आप 36 फंदा ले लो, 42 फंदा ले लो। जितना बड़ा बनाना है इसी तरह से 3 के जोड़े से आप फंदे ले सकते हो। तो देखिए चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पहली सिलाई से ही मैं आपको डिजाइन बना करके बता रही हूँ। देखिए पट्टी को इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, देखिए, और फंदा बढ़ा लिया। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। ये फंदा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह से फंदा बनाते हैं तो पहली सिलाई आराम से ध्यान से बनाना होता है, आगे कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए एक फंदा जो बढ़ाया है उसको लेकर के 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगर एक फंदा नहीं बढ़ा होता ऊपर, यहाँ पे एक फंदा बढ़ा नहीं होता तो ये 12 फंदा होता है। एक फंदा बढ़ा है तो ये 13 फंदा हो गया। 3 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। ये देखिए, ये जो फंदा बढ़ाया है इसको भी इस तरह से उल्टा बना लेंगे। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका समझ में नहीं आता है तो क्या समझ में नहीं आता है आप ये भी बताया करें, जब भी मैं आपको बता पाऊँगी कि आप जो पूछ रहे हो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो आप पूरी वीडियो देख करके आप ये बताओ कि मैंने जो बताया उसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। देखिए फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 2 फंदा यहाँ पे बढ़ गया तो 11 फंदा हो गया, नहीं तो 9 फंदा होता। फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं पे से पलट जाएंगे। सीधे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। जो फंदा बढ़ा है इसको भी उल्टा ही बना लेंगे। फिर देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लिया। ये तीसरा फंदा बढ़ गया। 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए 3 करके यहाँ पे भी 1 2 3 फंदा 3 बार हमने 9 फंदा छोड़ लिया। और देखिए इसमें जो फंदा हमने लिया था उसका 6 फंदा है और 3 फंदा यहाँ पे ऊपर बढ़ा लिया था, तो ये भी 9 फंदा हो गया। इधर 3 करके 9 फंदा हमने छोड़ लिया 3 बार 3 करके फंदा छोड़ा, तो ये 9 फंदा हो गया। और यहाँ 3 फंदा बढ़ गया है और 6 फंदा जो हमने यहाँ शुरू में लिया था उसका है, तो ये भी 9 फंदा हो गया। अब यहाँ से पलट जाएंगे सीधे से, सॉरी उल्टे से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। ये इसका सीधा साइड है और ये उल्टा है। डिजाइन को हमें सीधी तरफ से बनाना है। देखिए अब ध्यान से देखना, अभी तक तो हमने क्या किया था कि नीचे से 3 फंदा छोड़ा था, ऊपर से 1 फंदा बढ़ाया था। लेकिन अब देखिए नीचे से जैसे 3 फंदा छोड़ा था तो वैसे ही 3 फंदा छोड़ना है, लेकिन ऊपर से हमें 1 फंदा बढ़ाना नहीं है। देखिए पहला फंदा उतारा, 1 2 3, ये 3 फंदा बढ़ा हुआ है और 4 5 6, 3 फंदा इसमें से बना लिया, तो ये 6 फंदा हो गया। फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे और साथ साथ बनाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए फिर पहला फंदा उतारा, 1 2 3, ये 3 फंदा हमने बना लिया, ये बढ़े हुए फंदे हैं और 3 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया। अब सिर्फ ये बढ़े हुए फंदे हमारे पास बचे हुए हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब इसमें ये देखिए जब इसको आधा आधा कर रहे थे तो ये बराबर नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हमने 3 करके 3 बार फंदा छोड़ा, तो एक एक करके हमने 3 फंदा बढ़ा लिया। फिर 6 फंदा बच गया, तो उसमें हमने 3 करके उसको भी छोड़ लिया, लेकिन ऊपर से कोई फंदा बढ़ाया नहीं। अगर ये जैसे ये 9 फंदा था और ये बढ़ा हुआ फंदा छोड़ करके ये 9 फंदा होता, तो आप ऐसे 3 बार बढ़ा लेते और 3 बार ये 3 करके छोड़ते, तो यहाँ पे कोई फंदा बढ़ता नहीं। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस 3 फंदे को बना लेंगे। अब ये आधी कली बन गई है, आधी कली ये बन गई। हमने जितना फंदा यहाँ पे लिया था वो 3 करके छोड़ दिया, 1 2 3 4 5, 5 यानी 15। देखिए अगर ये 18 फंदा होता तो ये 6 बार छूटता, 3 बार जब ये फंदा छोड़ते तो यहाँ पे एक एक करके फंदा बढ़ता और 3 बार जब छोड़ते तो यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ता। लेकिन इसमें 15 फंदा है, तो एक एक करके यहाँ हमने 3 फंदा यहाँ बढ़ाया और 3 बार 3 करके फंदा छोड़ लिया। फिर सिर्फ 6 फंदा रह गया था, तो उसको भी 3 करके छोड़ लिया, लेकिन ऊपर से कोई फंदा बढ़ाया नहीं। अब इसका उल्टा बनाना है। ये आधी कली बन गई है, अब इसका उल्टा बनाना है। तो देखिए अभी जब हमने 2 बार ये 3 करके फंदा छोड़ा था तो यहाँ कोई फंदा बढ़ाया नहीं था, तो इस वजह से यहाँ कोई फंदा घटाएंगे नहीं। अभी पहला फंदा उतार लिया, 2 3, ये 3 फंदा बढ़ा हुआ है। अब नीचे से 3 फंदा ले लेंगे, जैसे जैसे छोड़ा था वैसे 3 फंदा ले लेंगे। तो देखिए 3 4 5, पट्टी को फाड़ते हैं, इसे अलग नहीं करते हैं, इसके किनारे को इसमें रोल कर लेते हैं, तो ये बाहर को नहीं निकलता है, पता नहीं चलता है एकदम। इससे पायदान में काफ़ी सफाई आती है। ये देखिए 6 फंदा बना लिया, फिर 3 फंदा ये बढ़ा हुआ था और 3 फंदा और नीचे से बना लिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। मैं आपको पूरी कली बना करके बता रही हूँ। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए फिर पहला फंदा उतार लिया, अभी हमें फंदा घटाना नहीं है। 2 3 4 5 6, अब नीचे से 3 फंदा ये और ले लेंगे। तो अब यहाँ पे गैप है, गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया और दोनों को साथ में बना देंगे। अगर आप साथ में नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। ये ध्यान से आप देखो, फंदा जो उठाया है
उसको इसके साथ में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए 6 फंदा था, तो ये 7 8 9 और यहीं से पलट जाएंगे। तो अब 3-3 करके जो 2 बार फंदा छोड़ रहा था वो हमने ले लिया है। अब ये 1 2 3 बार 3-3 करके फंदा छोड़ा है, वो फंदा बचा है। तो अब देखिए उल्टे से अभी फंदों को बना लेंगे। आपको समझने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जब ये 3-3 करके हमने ये 3 बार जब फंदा छोड़ा था तो यहाँ एक एक करके फंदा बढ़ाया था। तो अब वैसे ही हमें यहाँ पे एक एक करके फंदा घटाना है। तो देखिए 1 2, देखिए 1 2 फंदा लिया, दोनों को एक साथ बना दिया। तो यहाँ पे एक फंदा घट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा था, एक फंदा यहाँ पे घट गया तो 8 फंदा हो गया। फिर यहाँ नीचे से 3 फंदा ले लेंगे। तो वैसे ही गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक फंदा हमें उठाना है। देखिए एक फंदा यहाँ पे उठा लिया और दोनों फंदों को हमें एक साथ बना लेना। अगर एक साथ आप नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए 9 10 11, फिर यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। बहुत ही आसान प्यारी डिजाइन है। ये देखिए फिर यहाँ पे पहले एक फंदा घटाया था, फिर अब यहाँ पे एक फंदा और घटा लेंगे। तो 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया। तो यहाँ पे फिर एक फंदा घट गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे से ये 3 फंदा बना लेंगे। वैसे ही गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया, साथ में बना लिया। तो 11 12 13, 3 फंदा बना लिया, फिर यहीं से पलट जाएंगे। अब इधर से सभी फंदों को उल्टे से उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टे से सभी फंदों को बना लिया। अब ये लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है, अभी उसको भी घटा लेंगे। 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया। तो यहाँ पे एक फंदा और घट गया। तो ये 3 फंदा जो हमने यहाँ पे एक एक करके बढ़ाया था, वो तीनों फंदा यहाँ पे घट गया है। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये 3 फंदा यहाँ पे बना लेंगे। तो गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा वैसे उठाएंगे और दोनों फंदों को एक साथ बना लेंगे। 13 14, अब ये लास्ट में एक फंदा बचा है तो पट्टी को पीछे कर लिया, इसको उतार लिया, क्योंकि यहाँ से अब दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो अब देखिए जो 15 फंदा हमने यहाँ पे लिया था, वो 15 फंदा हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगा के फिर आगे इसको बनाएंगे। देखिए एक कली ये बन करके पूरी हो गई है। अब यहाँ से मैं आपको दूसरी कली बना करके बताऊँगी। अब देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। अब ये देखिए इस पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे, ध्यान से देखना। कई बार कमेंट आता है कि दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। इस पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे और एक फंदा इस तरह से बना लिया और सिलाई को दूसरे फंदे में हमने लगा लिया। अब इस पट्टी को खोल लेंगे और इसका जो किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके इस तरह से अच्छे से रोल कर लेना है कि ये बाहर को नहीं निकले। देखिए फिर एकदम पता नहीं चलेगा। ये देखिए बना लिया फंदा।
फिर अब सभी फंदों को इस कलर से बना लेना है। इसको थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर लोगे तो ये यहाँ पे बंध जाएगा। अब सभी फंदों को हमें, जो 15 फंदे हमने लिए हैं सभी को आप जितने भी फंदे लो फिर ये दूसरे कलर की पट्टी से बना लेंगे। अब देखिए सभी फंदों को हमने, जितने भी फंदे हमने यहाँ पे शुरू में लिए थे उतने फंदे ये हैं और इसमें मैंने दूसरे कलर की पट्टी को लगा लिया है। अब देखिए फिर वैसे ही पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा था तो इस वजह से 13 फंदा हो गया, नहीं 12 फंदा होता है। यहाँ पे 3 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए एक कलर की पट्टी से बनाते हैं तो दोनों तरफ एक जैसे ही दिखता है, अलग अलग नहीं। अब दूसरे कलर की पट्टी को लगा लिया तो इधर ये सीधा हो गया और इधर ये उल्टा हो गया। अब यहाँ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। देखिए ये जो बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी उल्टा ही बना लेना है, ये देखिए। और हमने अभी इस पट्टी को कट नहीं किया, आगे जब इस कली बनाएंगे तो इससे बनाएंगे तो इस पट्टी को यहीं पे छोड़ देंगे। एक बार और आप देख लो, पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए देखिए ये दूसरा फंदा बढ़ा लिया और बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। देखिए फिर यहाँ पे 3 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए है ना, जैसे ये पहली कली बनी है वैसे ही बनेगा। फिर ऐसे जैसे 2 बार 3 फंदा छोड़ दिया, 3 फंदा और छोड़ लेंगे, यहाँ पे 3 फंदा बढ़ जाएगा। फिर वापस यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन नीचे से 2 बार और 3-3 फंदा छोड़ लेंगे तो ये आधी कली बन जाएगी। फिर जैसे ये बना रहे इसका उल्टा बनाएंगे, 2 बार 3-3 करके फंदा लेंगे तो यहाँ पे फंदा घटाएंगे नहीं। फिर ये जो 3-3 करके 3 फंदा रहे, 3 बार ये 3-3 करके फंदा जो रहेगा उसको लेते जाएंगे और एक एक करके यहाँ पे फंदा घटाते जाएंगे जैसे इस कली में बनाया था। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये कली मैंने बना ली है, पूरी बन गई है। इसी तरह की हमें एक और कली चाहिए, तो देखिए दूसरी भी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने ये दूसरी बना ली, 2 कली ये बना लिया। तो अब देखिए इसको कैसे बनाना है। इसको इस तरह से रखेंगे, ये देखिए एक कलर से बनाते हैं तो उल्टा सीधा दोनों तरफ एक जैसे ही होता है। देखिए इस तरह से इसको रख लिया। बहुत आसान, बहुत प्यारी डिजाइन है। और ये देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो फंदा जो बढ़ा हुआ है ये ऊपर को रहेगा। जहाँ तक ये फंदा हमने जितना ये डाला है या ये जो घटाया है यहीं तक सिलना है, ये बढ़ा हुआ फंदा ऊपर को रहेगा। और एक यहाँ पे रख लेंगे, ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से दोनों तरफ इसको ऐसे सिल लेंगे। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अब ये तो आप किसी भी साइड को रख लो, जब एक कलर से जो बना होता है आप उसे किसी भी साइड को रख सकते हो। तो ये ऐसे रहेगा। इसको पलट लेंगे क्योंकि ये 2 कलर से बना है तो इसका ये उल्टा है और ये सीधा है, तो इनको इस तरह से पलट लेंगे, ये देखिए। और इसे भी यहाँ पे इस तरह से पलट लेंगे। देखिए जैसे मैंने ये 25 फंदे ये एक करके फंदा बढ़ाते हुए पहले नॉट से इसमें फंदा एक डाला था, फिर एक एक करके फंदा बढ़ाते हुए इसमें 25 फंदा हमने बना लिया था। तो 25 फंदे के लिए इसको मैंने 15 फंदे से बनाया है। आप जितना भी फंदा इसको बढ़ा करके लो उससे 10 फंदा आप इसको
कम रख करके इसको बना सकते हो। तो इसके लिए देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो देख यहाँ से सिलना शुरू करना है। देखिए ये फंदे बंद करते हुए हमने यहाँ तक बंद किया। ये फंदा जो है, ये जो बढ़ा हुआ घटा हुआ जो फंदा ऊपर यहाँ पे देखिए, ये जो फंदा बढ़ा हुआ है और घटा हुआ है, इसको नहीं सिलेंगे। सिर्फ ये फंदा जो हमने जितना लिया था वहीं से हमें सिलाई करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से इसको सिलना है और यहाँ पे इस किनारे से इसको ऊपर कर देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगे। ये देखिए यहाँ से, और इसका ये जो कोना है यहाँ से सिलना शुरू करना है। ये देखिए इस तरह से इसको सिलेंगे। फिर जो फंदा हमने बंद किया है और यहाँ पे फंदा जो बढ़ाते घटाते हैं, इनको आपस में ले करके इस तरह से सिलते जाना है। ये देखिए इस तरह से सिलोगे तो इधर एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। तो देखिए आप इसको क्रॉस में भी सिल सकते हो इस तरह से। देखिए ये इस तरह से सिल सकते हो, इस तरह से क्रॉस में, या फिर यहाँ से ऐसे सिल लो और फिर यहाँ से इस तरह से। तो देखिए कैसे सिलना है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मैं ये जो 2 कली है और बॉक्स है, इनको आपस में जोड़ लेती हूँ। इस तरह से इसको बस, बहुत आसान है, इसी तरह से ये सिलते जाना है, इधर एकदम पता नहीं चलता है। तो इसको मैं सिल लेती हूँ। देखिए ये पूरा सिल करके तैयार हो गया है। देखिए ये खूबसूरत सा प्यारा सा पायदान देखने में देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बनाना भी बहुत आसान है। इसको एक फंदे से शुरू करके बनाते हैं। जितना बड़ा आपको बनाना है आप उतने फंदे बना लोगे। तो जैसे दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाया होता है, वैसे दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते जाते हैं। ऐसे ही ये दोनों बॉक्स बन जाएंगे। उसके बाद ये कली जो बनाया है हमने, ये ध्यान रखना है कि आप बॉक्स जितने फंदे का बनाओगे, यहाँ पे जितना फंदा बढ़ा कर लोगे उससे 10 फंदा कम रखना है इसमें। और फिर इसमें नीचे से 3-3 फंदा छोड़ते हुए बनाना है। इस कली को नीचे से 3-3 फंदा छोड़ते हुए बनाना है। देखिए अब जैसे मैंने इसमें 15 फंदा लिया था, तो मैंने इसमें 9 फंदे में 3-3 फंदा नीचे से छोड़ा है, ऊपर से एक एक फंदा बढ़ा लिया है। और जो 6 फंदा था उसमें हमने ऊपर फंदा नहीं बढ़ाया है, और नीचे से 3-3 फंदा, जितने फंदे लिए होंगे 3-3 करके सभी फंदों को छोड़ लेना होगा। फिर जैसे उसके बाद आधी कली बन जाएगी तो इसका उल्टा बनाना होता है। जैसे जैसे फंदे छोड़े होते हैं वैसे फंदे लेते जाते हैं। फिर 6 फंदे तक हम यहाँ पे फंदे नहीं कोई घटाते हैं। फिर उसके बाद जब 3-3 करके यहाँ 9 फंदे लेते हैं तो एक एक करके 3 फंदे यहाँ पे घटा लेते हैं। तो देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान, और बहुत जल्दी बन जाता है। अब हम इसको और भी खूबसूरत बनाएंगे और इसको नया लुक देंगे, एक नई डिज़ाइन इससे बनाएंगे। तो इसके लिए जैसे हमने ये कली बनाई है तो इसमें सिर्फ 3 कली बनाई है। ऐसे ही देखिए मैंने ये 9 कली बना रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मैंने 9 कली बनाई है। देखिए ये 9 कली बनाई। तो इसी तरह का हमें 2 बनाना है। जैसे हमने ये 9 कली बनाई है ऐसे ही 2 बनाना है। तो देखिए ये दूसरा भी मैंने बना लिया है, तो 2 इस तरह का बना लिया। अब देखिए इसको कैसे रखना है, कैसे जोड़ना है। देखिए ये जो बॉक्स बनाया है इसके 2 साइड तो ये कली जुड़ गई है। अब ऊपर का ये 2 साइड जो बचा हुआ है वहाँ पे हमें इसको जोड़ना है। ये देखिए इस तरह यहाँ से रख करके और यहाँ तक इसको इस तरह से जोड़ लेना है। तो देखिए इस तरह से ऊपर भी ये फूल की डिज़ाइन प्यारे से ये बन जाएगी। इसी तरह से हमें ये दोनों तरफ इसको जोड़ लेना है। तो इस तरह से एक बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बन जाती है। देखिए दोनों ही तरफ हमने इसको रख लिया है। देखिए जैसे इस है वैसे इधर को भी यहाँ से रख करके इसको सिलना होगा। तो देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन बन गई है। अब इसको सिलेंगे तो ये अभी इसका सीधा साइड है, ये सबको पलट लेंगे इस तरह से पलट के इसको हमें सिलना है, क्योंकि सिलाई हमेशा उल्टी तरफ से लगाते हैं। तो इसके लिए देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस कोने से इसको ले करके सिलेंगे। ये देखिए
दोनों को इस तरह से आपस में लेकर के सिलते जाएंगे। तो देखिए है ना कितनी प्यारी डिजाइन। देखिए इसी तरह से ये पूरा इसको सिल लेंगे। यहाँ से इसको यहाँ पे सिलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे इस तरह से सिल लेंगे। तो ये पूरा सिल लेती हूँ दोनों तरफ का, फिर आपको दिखाऊंगी कि ये देखने में कितना प्यारा दिख रहा है। ये ध्यान रखना है कि बनेगा जैसे ये कली बनी हुई है ऐसे ही बनेगा। इसमें 3 बनाया है हमने, इसमें 9 बनाया है। तो इसको पूरा सिल लेती हूँ। देखिए फूल से डिजाइन का ये खूबसूरत सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का बना करके अगर आप अपने दरवाजे पे डालोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और कोई भी अगर आप भी बाहर से अंदर आते हो तो इसको देखते ही आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा और हर कोई ये पूछेगा कि देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, इसको कहाँ से लिया है। बिल्कुल बाजार जैसे आपको दिखाई देगा ये। तो देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और बनाना उतना ही आसान है। देखिए तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बना करके ज़रूर देखेंगे और सबको देखते ही पसंद आएगा। तो आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसकी लंबाई बता दे रही हूँ। देखिए ये 25 फंदे का 21 इंच का बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से आप अपने दरवाजे के साइज का बना सकते हो। तो देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।